बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ महबूब अली, यूर मैथमेटिक्स टीचर। हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर का चैप्टर 10। लास्ट लेक्चर में 10.1 हमने कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे 10.2। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी, ठीक है। अच्छा, इसके लिए ना, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ये कुछ फार्मूले मैंने लिखे हैं, ये आपको याद होने चाहिए और इनकी डेरिवेशन इसी चैप्टर में एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था, एक लेक्चर उसमें हमने रिकॉर्ड किया था। उसमें ना मैंने प्रूफ करवाया था फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये आपके पास क्या कहलाता है? फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक होगी बात, ये बात आपने एमसीक्यूज के लिए याद भी रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग में आ सकता है पेपर में। कॉज एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज एल्फा कॉज बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा। इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बेसिक जो फार्मूलाज हैं, बहुत ज़्यादा आइडेंटिटीज़ हम इससे ड्राइव करते हैं। और ये मैंने ड्राइव करवाई भी थी। ये जो फार्मूले मैंने आपके सामने लिखे हैं उसी लेक्चर में मैंने इनका प्रूफ भी करवाया हुआ है। तो आपने एक तो वो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से करना है और उसके बाद ये बाकी जो फार्मूले मैंने ड्राइव करवाए इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। और इस एक्सरसाइज के लिए ये सारे आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। तो पहला है कॉज अल्फा माइनस बीटा, जो आपके पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। कॉज अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। नेक्स्ट कॉज अल्फा प्लस बीटा है, फिर साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा माइनस बीटा और टेन अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? अच्छा, इनको ना ज़रा गौर करें जिस तरतीब से मैंने लिखे हैं। आप याद करने के लिए कोई भी तरीका अपना सकते हो, लेकिन मैं जो बच्चों को एक्सप्लेन करता हूँ ज़रा गौर करें। पहले दो सेम मैंने लिखे हैं, इकट्ठे करके लिखे हैं, सेम कलर से लिखे हैं। कॉज अल्फा माइनस बीटा, कॉज अल्फा प्लस बीटा, ये दो मैंने एक ही कलर से लिखे हैं। ज़रा गौर करें, इसकी इन दोनों की राइट हैंड साइड पे फार्मूला बिल्कुल सेम है। अब इसकी ट्रिक क्या है याद करने की? अगर इधर माइनस आएगा ना, कॉज अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। क्लियर? अगर यहाँ पे प्लस है, क्लियर, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बाकी सारी तरतीब क्या रहेगी? सेम रहेगी। नेक्स्ट देखिए, साइन अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा, ये मैंने सेम कलर से लिखे हैं। क्लियर? तो इनकी तरतीब सेम है। अब साइन के केस में अगर इधर माइनस आ रहा है तो यहाँ पे भी दरमियान में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अगर इधर प्लस आ रहा है तो यहाँ पे दरमियान में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। बाकी फार्मूले क्या रहेंगे? सेम। नेक्स्ट क्या है? टेन वाले हैं। अब टेन की तरतीब बिल्कुल सेम है। अब इसका पैटर्न याद करने का आपने क्या करना है? अगर इधर माइनस आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा और डिनोमिनेटर में प्लस आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अगर यहाँ पे प्लस है तो दरमियान इधर प्लस आ जाएगा न्यूमरेटर में, और दरमियान डिनोमिनेटर में दरमियान में क्या आ जाएगा? माइनस। तो बहरहाल याद करने के लिए आप कोई भी तरीका अपना सकते हो। मैंने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर में इनका प्रूफ भी करवा दिया, ठीक है। तो आइए चलते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। कहते हैं विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ। आपने टेबल को इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है, आपको बेसिक एंगल, जो बहुत फ्रीक्वेंटली आप यूज़ भी करते आए हो, इवन के मैट्रिक में आपको ये याद भी करवाया जाता था टेबल। तो ये बेसिक एंगल्स हैं आपके पास। 0, 0 डिग्री, 30 डिग्री। अच्छा, ये मैंने ना डिग्री का साइन इसका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये बेसिक एंगल की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। क्लियर होगी बात? अच्छा, कुछ साथ साथ चीजें मैं ऐड भी करता जाऊंगा, तो वो छोटी छोटी बातें हैं वो आपने जहन में रखनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। पहले पार्ट में कहता है कि आपने क्या करना है? विदाउट यूजिंग टेबल आपने वैल्यू निकालनी है साइन 15 डिग्री। अगर मैं आपको कहूं, देखिए अगर पेपर में एमसीक्यूज में आएगा ना, तो फिर तो आप आसानी से कैलकुलेटर से कर सकते हो। क्लियर? लेकिन यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली एप्लीकेशन है, जो ऊपर मैंने 6 फार्मूले लिखे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कोई से दो बेसिक एंगल का इस्तेमाल करो जिनको प्लस या माइनस करने से ना 15 डिग्री आए, तो बिल्कुल बन सकते हैं ये दो। 45 माइनस 30, 15। आप यूं भी कर सकते हो, 60 माइनस 45, ये भी आपके पास क्या आता है? 30 आता है। तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम निकलेगा। एक बात
अच्छा, दो ही एंगल क्यों लेने हैं? जरा देखें, ये जो फार्मूले हैं या तो दो एंगल का सम है या दो एंगल का डिफरेंस है, इस वजह से हम इसको दो एंगल्स की शक्ल में लिखेंगे, उनके सम या डिफरेंस की शक्ल में। तो ये क्या बनेगा बेटा, क्या मैं इस 15 डिग्री को लिख सकता हूं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री? तो अब आपको पता चल जाना चाहिए ये कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। देखें ये क्या बन गया, साइन अल्फा माइनस बीटा बन गया। ये अगर लेट सपोज मैं इसको कहता हूँ ये अल्फा है, ये माइनस, और फिर ये आपके पास बीटा आ गया। तो अब इस पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो बेटा क्या फार्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा का? साइन अल्फा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फा और साइन बीटा। क्लियर? साइन 45 1/√2 की इक्वल होता है। साइन 45 किसकी इक्वल होता है? 1/√2। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैंने कहा था मैं छोटी छोटी चीज़ें भी आपको एक्सप्लेन करूंगा साथ, तो एक बात जहन में रखनी है आपने, वो मैं इधर मेंशन कर देता हूँ। ये मैं इधर बताने लगा हूँ, अब आइंदा मैं फिर डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा। साइन 45 वैसे कभी आप कैलकुलेटर पे करते हो ना, तो रिजल्ट आपके पास आता है √2/2। क्लियर? आपका कैलकुलेटर ना रेशनलाइज नहीं करता, ठीक है। अब हमने ना इसकी वैल्यू को रेशनलाइज करके लिखना है। अब दो हल है, एक तो दोनों की बेस सेम है, पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो, नहीं तो ये जो ये जो 2 लिखा हुआ है, अगर ऊपर नीचे सेम वैल्यू हो ना, और एक के ऊपर अंडर रूट और एक के ऊपर अंडर रूट ना हो, तो जिसके ऊपर अंडर रूट नहीं होता आपको पता है आप उसको कितनी दफा अंडर रूट में लिख सकते हो? 2 दफा अंडर रूट में लिख सकते हो। क्यों भला? ये देखो, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, √2 का स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या आता है? 2 आता है। आपकी मर्जी है, बेस सेम है, पावर को सब्ट्रैक्ट कर लो, या ऊपर नीचे सेम वैल्यू हो, एक के ऊपर अंडर रूट हो एक के ऊपर अंडर रूट ना हो। जिसके ऊपर अंडर रूट नहीं होता उसको हम कितनी दफा अंडर रूट में लिख लेते हैं? 2 दफा। तो यूं आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म, एक कैंसिल हो जाएगा और एक बच जाएगा। तो साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 इस्तेमाल की जाएगी। ठीक होगी बात? तो आइए आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे साइन 45 आ गया, साइन 45 की वैल्यू आ गई 1/√2। क्लियर? कॉस 30 की वैल्यू √3/2। देन कॉस 45 1/√2। क्लियर? साइन 30 1/2 आ गया आपके पास। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? इसको अगर मैं यूं लिखूं, √3 इंटू 1, √3, 2 मल्टीप्लाई बाय √2 आ जाएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 आ गया, डिवाइडेड बाय 2/√2। क्लियर होगी बात? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब एक लास्ट स्टेप आप क्या कर सकते हो, एलसीएम लो। इसके एलसीएम क्या आ जाएगा? 2/√2, और यहां पे जो रिजल्ट बच गया वो क्या है? √3 - 1। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू निकल आई है? साइन 45 की। क्लियर होगी बात? आइए चलते हैं अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट आपके पास इसका है कॉस 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री। क्लियर होगी बात? अब कॉस 15 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है? आप सम ऑफ या डिफरेंस ऑफ टू एंगल, लेकिन अब देखो किस किस को प्लस या माइनस करें तो 45 आए, आपके पास 15 आएगा, 45 - 30 कर लो आप, सेम वही बन जाएगा, कॉस 45 डिग्री -30 डिग्री। क्लियर? अब आपको समझ लग गई होगी ये कौन सा फार्मूला बन रहा है। ये आपके पास बन रहा है अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा किसकी इक्वल है? कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो क्या आ जाएगा? प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। तो मैंने पहले कहा था कि इस एक्सरसाइज को करने से पहले वो 6 फार्मूले आपकी फिंगर टिप्स में होने चाहिए। तो आइए इनकी वैल्यू पुट करते हैं। कॉस 45 होता है 1/√2, 1/√2, और कॉस 30 √3/2, √3/2। साइन 45 1/√2, 1/√, और साइन 30 आपके पास होता है 1/2। क्लियर?
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा इसको हम यूँ लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय 1 √3 ओवर ये आ जाएगा 2 √2 प्लस 1 1 ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 √2। तो इसका एलसीएम बेटा क्या आ रहा है, एलसीएम आपके पास आ गया 2 √2 और यहाँ पे √3 प्लस 1। ये है जी आपके पास cos 15 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, अब चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। इसका जो थर्ड पार्ट है, जब तक क्वेश्चन 1 कंप्लीट होगा आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी इनकी। 10 15 है ये, इसका क्या है, तीसरा पार्ट है। ओके हो गया। अब 15 इसको भी हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 45 माइनस 30 डिग्री। इसका क्या फ़ायदा हो गया, आप देखें ये 10 अल्फ़ा माइनस बीटा बन गया। ठीक है, तो 10 अल्फ़ा माइनस बीटा ये आएगा 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 अल्फ़ा 1 प्लस 10 अल्फ़ा क्योंकि 45 था, 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा। क्लियर होगी बात। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। 10 45 होता है 1 की इक्वल। आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो, नहीं तो आपको बेसिक की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको याद होनी चाहिए। नहीं याद तो फिर यही है कि आपको कैलकुलेटर से देख लेना। 10 45 1 होता है। अब 10 30 आप कैलकुलेटर पे करोगे ना 10 30, तो मैं ये अब मेंशन करना पड़ेगा आपको सिखाने के लिए। इधर देखना है 10 30 है। 10 30 की जो वैल्यू निकलेगी ना आपके पास कैलकुलेटर पे √3/3। तो अभी तो ये कॉन्सेप्ट सिखा के आया हूँ। अगर ऊपर नीचे सेम वैल्यू है और एक के ऊपर अंडर रूट है, जिसके ऊपर अंडर रूट नहीं है उसको आपने कितनी दफ़ा अंडर रूट में लिख लेना है, 2 दफ़ा। एक कैंसिल हो जाएगा तो जो बचेगा रिजल्ट वो आपने वैल्यू लिखनी है। ओके हो गया, क्लियर। 10 30 की क्या आ गई वैल्यू, 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 45 किसकी इक्वल होता है 1 मल्टीप्लाई बाय, और 10 30 किसकी इक्वल है 1/√3। ये सिंपल क्या किया, वैल्यूज को पुट कर लिया। ठीक होगी बात। अब बेटा ऊपर न्यूमरेटर का एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आपके पास आ गया √3। अब तो बेसिक मैथ अप्लाई होना है। एलसीएम कितना आ गया √3 और इधर √3 माइनस 1 और इसका एलसीएम कितना आ गया बेटा √3 और ये आ जाएगा √3 प्लस 1। अब कैंसिल क्या हो रहा है हमारे पास, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। ओके हो गया। अब जो रिमेनिंग रिजल्ट हमारे पास बच रहा है वो रिमेनिंग रिजल्ट क्या बच गया, √3 माइनस 1 बच गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है आपके पास √3 प्लस 1 बच गया। आपको पता है ये आपने कॉन्सेप्ट वगैरह 9th क्लास में भी पढ़े थे, आपने पूरा एक चैप्टर पढ़ा था रेशनलाइजेशन पे। तो हम क्या करते थे, जब भी इस तरह की आपके पास वैल्यू आती है हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो यहीं पे मल्टीप्लाई और डिवाइड मैं करता हूँ √3 माइनस 1 ओवर √3 माइनस 1। अब ऊपर एक फार्मूला बन रहा है, आपको पता है सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो तो होल स्क्वायर बनता है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे आपके पास बन गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी एक फार्मूला बन रहा है अलजेब्रा का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये देखो ये आपके पास क्या आ गया, ये a प्लस और ये b, नेक्स्ट a माइनस और ये b, तो किसकी इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 √3 इंटू 1, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लिया।
क्लियर, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या क्या बच गया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2 3 प्लस 1 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे जो आपके पास ऊपर इसमें से कॉमन क्या निकलता है, आपके पास 2 कॉमन निकलता है। अगर आप निकालना चाहो, नहीं निकालना चाहते फिर भी कोई इश्यू नहीं है। बहरहाल मैं 2 कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। 2 से क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास ये वैल्यू निकल आई किसकी, 2 माइनस अंडर रूट 3, ये वैल्यू आपके पास निकल आई है 10-15 डिग्री की। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट जो है आपके पास, इसका फोर्थ पार्ट क्या है, साइन 105। बेसिक एंगल में से कोई से 2 एंगल अगर ढूंढो जिनका सम 105 आ रहा हो, तो सिंपल सी बात है कौन से 2 बनते हैं, 60 प्लस 45, ऐसा ही है। तो क्या इसको यूं लिखा जा सकता है, साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। क्लियर, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल होता है, आपको फार्मूला आना चाहिए। अब साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा। ये सिंपल क्या किया, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन कर दिया। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। साइन 60 होता है अंडर रूट 3/2, एक सेकेंड, अंडर रूट 3/2 और कॉस 45 होता है 1/√2 प्लस कॉस 60 विच इज 1/2 और साइन 45 1/√2। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अंडर रूट 3 इंटू 1 अंडर रूट 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2 इक्वल, एलसीएम क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 और यहाँ पे अंडर रूट 3 प्लस 1। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया साइन 105 का। अब इसके फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट आपके पास क्या है, कॉस 105 है, कॉस 105 डिग्री। तो कौन से 2 एंगल है जिनको प्लस या माइनस करें बेसिक के 105 आए, तो वो 2 आपके पास बनते हैं कॉस 60 प्लस 45, 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। क्लियर, 60 प्लस 45, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं इस पे, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। क्लियर, कॉस 60 किसकी इक्वल होता है 1/2 और कॉस 45 1/√2 माइनस साइन 60 किसकी इक्वल होता है, साइन 60 अंडर रूट 3/2 और साइन 45 1/√2। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, 1 इंटू 1 1 और 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2। क्लियर, एलसीएम आपके पास क्या आएगा 2 अंडर रूट 2 1 माइनस अंडर रूट 3। तो ये आपके पास वैल्यू निकल आई कॉस 105। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है वो है टेन 105। 6 पार्ट है टेन
105। कोई से दो एंगल ढूंढो जिनको प्लस या माइनस किया जाए तो आपके पास 105 आएगा। तो कौन से दो आपके पास बनते हैं? 60 प्लस 45, 10 60 प्लस 45। क्लियर? 10 अल्फा प्लस बीटा, अप्लाई करो इस पे फार्मूला। 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फा, 1 माइनस 10 अल्फा और 10 बीटा। क्लियर? अब 1060 आप कैलकुलेटर पे करो। 1060 की वैल्यू होती है अंडर रूट थ्री और 1045 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1060 अंडर रूट 3 और 1045 1। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आ गया? अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अंडर रूट 3, 1 माइनस अंडर रूट 3। अब ये क्वेश्चन हम करके आए थे, आई थिंक थर्ड पार्ट था आपके पास 10 वाला। हमने उसमें क्या किया था? रेशनलाइज किया था। ऐसे ही है तो इसमें भी हम क्या करेंगे? रेशनलाइज कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ये क्या बनेगा? मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट 3। ओके, अब देखो ये 1 प्लस अंडर रूट 3 है, ये अंडर रूट 3 प्लस 1 एक ही बात है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर या अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम वैल्यूज है। अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, लेकिन डिनोमिनेटर में ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ उसको क्या भला? 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 अंडर रूट 3 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 माइनस 2। नेक्स्ट ये रिजल्ट क्या बचेगा? 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय माइनस 2 है। 2 कॉमन लो, ये माइनस मैं ऊपर लिख रहा हूं और ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लिया। रिजल्ट क्या बचेगा? 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय, और ये 2 कैंसिल क्या क्या हो रहा है? ये 2 और ये 2 कैंसिल। इस माइनस को अंदर ऑपरेट करें तो क्या बन जाएगा? -2 माइनस अंडर रूट 3। तो ये आपके पास वैल्यू निकल आई 10105 की। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट करने लगा हूँ। अगर इस एक्सरसाइज को आपने अच्छे से समझना है तो इस लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट पे मैंने जो 6 फार्मूले लिखे हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो आइए अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है प्रूव दैट साइन 45 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ये इसका पहला पार्ट है। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। अब लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली है, ये आपके पास क्या हो जाएगा? अल्फा, ये आपके पास बीटा, क्योंकि इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आपने इससे परेशान नहीं होना क्योंकि वो जो ऊपर फार्मूले लिखे हैं वो जर्नल फॉर्म में लिखे गए हैं। क्लियर? अब साइन अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला होता है? साइन अल्फा, ये आ गया साइन अल्फा कॉस बीटा, और बीटा की वैल्यू अल्फा है, प्लस अब कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 45 और साइन बीटा, और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? अल्फा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। आपको पता है साइन 45 किसकी इक्वल होता है? 1/√2 के। किसकी इक्वल होता है? 1/√2 इंटू कॉस अल्फा। कॉस 45 किसकी इक्वल होता है? 1/√2 इंटू साइन अल्फा। क्लियर? अब इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है?
1/√2, ये आपके पास कॉमन आ गया। और रिजल्ट क्या बच रहा है आपके पास, 1/√2 कॉमन है, कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा। एक काम करते हैं, थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, क्योंकि जो राइट हैंड साइड है उसमें साइन अल्फा पहले लिखा हुआ है, तो इससे ये फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइन अल्फा और कॉज अल्फा दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो 1/√2 पहले क्या लिख लिया, साइन अल्फा प्लस क्या आ गया, कॉज अल्फा। तो ज़रा गौर करो, आपके पास ये किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड के। ऐसा ही है, क्लियर यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन। अब चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। अब यहाँ पे गौर करो, कॉज अल्फा प्लस बीटा, ये आपके पास अल्फा है, अल्फा ही आ गया, और बीटा आपके पास क्या है, 45 है। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं इस पे, कॉज अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल होता है, कॉज अल्फा कॉज बीटा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा क्योंकि कॉज वाला है, साइन अल्फा और साइन 45। क्लियर। अब वैल्यूज पुट करते हैं, ये आ जाएगा कॉज अल्फा कॉज 45 किसकी इक्वल होता है, 1/√2 माइनस साइन अल्फा, और साइन 45 किसकी इक्वल होता है, 1/√2। कॉमन क्या निकल सकता है, कॉमन निकल आएगा 1/√2, और रिजल्ट जो बचेगा पीछे आपके पास कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा। और ज़रा गौर करो, ये आपके पास क्या है, आपकी राइट हैंड साइड है इस क्वेश्चन की। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन 2 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं आप इसके थर्ड पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के सिर्फ 2 ही पार्ट्स थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, प्रूव दैट tan 45 प्लस ए और tan 45 माइनस ए, इसका रिजल्ट 1 आना चाहिए। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है। आइए अब इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास क्या बनेगा, यूं कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, क्योंकि 2 फार्मूले यहाँ पे अप्लाई होने हैं। क्लियर। tan अल्फा प्लस बीटा, तो tan 45 प्लस tan बीटा tan ए डिवाइडेड बाय tan अल्फा माइनस बीटा, और डिवाइड बाय tan 1 माइनस tan अल्फा और tan बीटा। क्लियर। यहां तक हमने क्या किया, फार्मूला अप्लाई कर लिया tan अल्फा प्लस tan बीटा का। नेक्स्ट इसी तरह tan अल्फा माइनस बीटा का क्या बनेगा आपके पास, tan अल्फा माइनस बीटा का, tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा और tan बीटा। क्लियर। यहां तक कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट, अब यहां पे क्या बनेगा, आपके पास जो रिजल्ट आएगा ना, ये कुछ यूं आ जाएगा, tan 45 किसकी इक्वल होता है, 1 के, तो 1 प्लस tan ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय tan ए आ जाएगा। क्लियर। इनटू tan 45 किसकी इक्वल होता है, 1 के। मैं इधर लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रह जाए, हालांकि बेसिक एंगल्स आपको याद होने चाहिए, नहीं याद तो फिर कैलकुलेटर जिंदाबाद। tan 45 किसकी इक्वल आ गया, 1 के। ठीक है, तो यहां पे भी tan 45 की वैल्यू आ गई 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय tan ए आ जाएगा। क्लियर। ये सिंपल क्या किया, फार्मूला ओपन कर लिया और दोनों वैल्यूज पुट कर दी। अब जरा गौर करो, इसमें कैंसिल क्या क्या हो रहा है, क्या क्या वैल्यू कैंसिल हो रही है, जरा ये देखें, 1 माइनस tan ए कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस tan ए के साथ। इसी तरह ये गौर करो जरा, 1 प्लस tan ए कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा इस 1 प्लस tan ए के साथ। ऐसा ही है। तो देखो ऊपर नीचे सारी वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल होंगी, तो रिजल्ट आपके पास क्या बच गया, 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट में आपकी राइट हैंड साइड पे 1 ही लिखा हुआ था, तो 1 ही आपने प्रूव करना था। आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ।
सेकंड पार्ट है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख लिया टेन पाई बाय फोर माइनस थीटा प्लस टेन थ्री पाई बाय फोर प्लस थीटा। और इसका आंसर क्या आना चाहिए आपके पास? इसका आंसर जीरो आना चाहिए। आंसर से मुराद इसकी राइट हैंड साइड पे क्या आना चाहिए? जीरो। अब सेम उसी तरह फार्मूला अप्लाई करते हैं। टेन इधर अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लग जाएगा, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा प्लस नेक्स्ट टेन अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहां पे सेम उसी तरह टेन अल्फा टेन थ्री पाई बाय फोर प्लस टेन बीटा थीटा आ गया डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन थ्री पाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा जी, अब आगे ना सॉल्व करते हैं। अब पाई बाय फोर है, जरा गौर करना है। ये चीजें मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की हुई हैं, क्योंकि कैलकुलेटर में या तो फिर आपको कैलकुलेटर का मॉड रेडियन में करना पड़ना है, नहीं तो पहले आप यूं देख लो, पाई बाय फोर, पाई का मतलब क्या होता है? 180। तो 180 डिवाइडेड बाय फोर विच इज 45, ऐसा ही है। तो पहली जो वैल्यू है ये वाली टेन पाई बाय फोर, इसका मतलब है टेन 45। टेन 45 किसकी इक्वल होता है? 1 के। ओके, नेक्स्ट आ रहा है थ्री पाई बाय फोर। एक काम करते हैं तो इसको कन्वर्ट करते हैं जरा। ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था इसको। थ्री मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय फोर डिवाइडेड बाय फोर, आई थिंक 135 आएगा आपके पास। 180 मल्टीप्लाई बाय थ्री डिवाइडेड बाय फोर 135। ओके, और अगर टेन 135 किया जाए, टेन 135, तो ये रिजल्ट आता है आपके पास -1। ठीक है, तो अब मैं वैल्यूज पुट करने लगा हूं यहां पे। इक्वल टेन 45 1 माइनस टेन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस, और आपको पता है टेन 45 मतलब टेन पाई बाय फोर ये 1 होता है। 1 मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा क्या आ जाएगा? टेन थीटा ही आ जाएगा। क्लियर? प्लस टेन थ्री पाई बाय फोर, ये जो है इसकी वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं। टेन थ्री पाई बाय फोर मतलब टेन 135 किसकी इक्वल आता है? -1 के। तो -1 प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थ्री पाई बाय फोर, -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा? टेन थीटा। ये बात समझ लगी है? मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करने लगा हूँ इसको। एक माइनस पहले मौजूद था, क्लियर, और एक टेन थ्री पाई बाय फोर की वैल्यू कितनी आती है? -1, तो माइनस माइनस ये वाला क्या हो जाएगा? प्लस। अब आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। आपको पता है डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है, और अगर दरमियान में प्लस माइनस हो और दोनों साइडों पे फ्रैक्शन, तो हम क्या करते हैं? एलसीएम। एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा इसका? 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा, और यहां पे आपके पास क्या क्या रिजल्ट बच गया? 1 माइनस टेन थीटा प्लस माइनस -1 प्लस टेन थीटा। क्लियर? कैंसल क्या क्या हो रहा है? जरा गौर करो। ये +1 -1 माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा, न्यूमरेटर में आपके पास क्या बच गया? 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा। क्लियर? तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा? 0। तो यही आपकी राइट हैंड साइड थी जो आपने प्रूव करना था। क्लियर? थर्ड पार्ट है आपके पास साइन थीटा प्लस पाई बाय 6 प्लस कॉस थीटा प्लस पाई बाय 3। ठीक है, और आंसर आपके पास आना चाहिए राइट हैंड साइड पे कॉस थीटा। अब इस पे जो है ये फार्मूला ओपन करते हैं हम, साइन अल्फा प्लस बीटा वाला। ठीक है, तो बेटा ये क्या बनेगा? साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस पाई बाय 6 प्लस कॉस अल्फा
कॉस थीटा और साइन पाई बाय 6 आ गया। तो ये इस पे फार्मूला हमने ओपन कर लिया साइन अल्फा प्लस बीटा का। क्लियर। नेक्स्ट कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस है तो क्या आएगा माइनस साइन अल्फा और साइन पाई बाय। क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें। नेक्स्ट ये आ जाएगा साइन थीटा इनटू, अब कॉस पाई बाय 6 है। फिर इस कॉन्सेप्ट को समझना है आपने, एक दफा इधर तवज्जो देनी है। क्या लिखा हुआ है पाई बाय 6। पहले तो आपको पता होना चाहिए पाई बाय 6 का मतलब क्या डिग्री में, 180 डिवाइडेड बाय 6 तो ये 30 आ जाएगा। और कॉस 30 मतलब √3/2। क्लियर होगी बात। तो यहां पे जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्या आ जाएगी √3/2 प्लस कॉस थीटा। अब साइन पाई बाय 6 है, पाई बाय 6 30 होता है, ऐसे ही है ना। पाई बाय 6 क्या होता है 30, तो साइन 30 फिर किसकी इक्वल आ जाएगा, साइन 30 होता है 1/2 की इक्वल। क्लियर होगी बात यहां तक। तो ये वैल्यू हमने पुट कर ली 1/2। ओके हो गया। प्लस कॉस थीटा, अब पाई बाय 3 आ गया, कॉस पाई बाय 3। अब इस चीज को भी आप एक दफा समझ लें, पाई बाय 3 मतलब 180 डिवाइडेड बाय 3, ये 60 आ जाएगा। ओके। और कॉस पाई बाय 3 है ना, मतलब कॉस 60, कॉस 60 होता है 1/2 के। तो यहां पे ये वैल्यू पुट कर लो 1/2 माइनस साइन थीटा और साइन पाई बाय 3। पाई बाय 3 का आपको बता चुका हूं 60 होता है, साइन 60 किसकी इक्वल होता है √3/2 के। क्लियर। अब देखो यहां पे कोई वैल्यू कैंसिल होती है, बिल्कुल होती है। कौन सी, साइन थीटा इंटू √3/2 और माइनस साइन थीटा इंटू √3/2, ये कैंसिल हो गया। रिजल्ट आपके पास क्या बच गया, रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग आपके पास बच गया 1/2 कॉस थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा। तो जरा गौर करो, ये दोनों सेम वैल्यूज ऐड हो रही हैं, 1/2 कॉस थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं x प्लस एक्स, आप कहोगे 2x। सेम इसी तरह 1/2 कॉस थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा, 2 इंटू 1/2 कॉस थीटा। क्लियर। कैंसल क्या क्या हो गया, ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो गए कैंसिल। जो रिजल्ट आपके पास बच गया है वो क्या है, कॉस थीटा। तो यही आपकी राइट हैंड साइड है। क्लियर। आइए चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड मैंने आपके सामने लिख दी है और राइट हैंड साइड पे आपको क्या चाहिए, tan θ/2 चाहिए। क्लियर होगी बात। अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको एक चीज समझाई थी कि जब भी मतलब 10.1 में भी हमने किया था, जब भी आपको टेन नजर आए ना तो मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन हैं टेन को साइन ओवर कॉज लिखने से सिंप्लीफाई हो जाते हैं। तो पहली चीज, जब भी आप टेन को देखो ना और आपने उसको सिंप्लीफाई करना है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, साइन ओवर कॉस। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली। क्लियर। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन θ/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन θ/2 होल डिवाइडेड बाय कॉस θ/2। ओके हो गया। इसी तरह आपके पास डिनोमिनेटर में भी ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और टेन θ/2 को क्या लिखा जा सकता है, साइन θ/2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कॉस θ/2। क्लियर। यहां तक किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन। क्लियर। अब आपने क्या करना है, इससे नेक्स्ट स्टेप हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्लियर। न्यूमरेटर का एलसीएम अलग आ जाएगा, डिनोमिनेटर का अलग आ जाएगा। आपके पास न्यूमरेटर वाले का एलसीएम क्या आ जाएगा, cos θ/2, cos θ/2।
तो इधर क्या आ जाएगा, साइन थीटा के साथ, साइन थीटा के साथ आ जाएगा कॉस थीटा बाय 2 माइनस, अब इधर देखो, क्योंकि देखो इसके नीचे अगर कुछ भी नहीं ना लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 कंसीडर होगा, और इसके नीचे भी अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 है, ये जहन में रखना है। हाँ, ये जो है ना, ये तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, एलसीएम ऊपर वाले का ये आ गया, तो यहाँ पे 1 था, एलसीएम आया कॉस थीटा बाय 2, तो 1 था तो साइन थीटा के साथ कॉस थीटा बाय 2 जाके मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट माइनस ये कॉस थीटा उसी तरह, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा बाय 2 मौजूद है, तो साथ क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाय 2 एज इट इज, होल डिवाइडेड बाय, नीचे वाले का एलसीएम क्या आ गया, कॉस थीटा बाय 2, तो इसके नीचे 1 है तो कॉस थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा के साथ कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा के साथ, क्योंकि इसके नीचे तो कॉस थीटा बाय 2 है, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाय 2। ये सिंपल सा एलसीएम लिया, न्यूमरेटर का अलग एलसीएम लिया और डिनोमिनेटर का अलग एलसीएम लिया। कैंसल आपके पास क्या क्या हो रहा है, कॉस थीटा बाय 2, कॉस थीटा बाय 2 कैंसिल हो गए। अब ना न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक फार्मूला बन रहा है, जरा गौर करना है, साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस अब कॉस एल्फा और साइन बीटा, तो जरा गौर करो, न्यूमरेटर में आपके पास साइन एल्फा माइनस बीटा नहीं बन रहा, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन एल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में भी एक फार्मूला बन रहा है, ऐसा ही है। अब डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, ये एल्फा और ये आपके पास थीटा बाय 2 बीटा, कॉस एल्फा कॉस बीटा प्लस साइन एल्फा और साइन बीटा, तो ये फार्मूला बन रहा है कॉस एल्फा माइनस बीटा का, कॉस एल्फा माइनस बीटा। ये बात समझ लग गई है। आपको पता है साइन ओवर कॉस हो, क्या हो, साइन ओवर कॉस हो और एंगल सेम हो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन। तो क्या इसको मैं यूं लिख सकता हूं, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप अलग अलग करना चाहते हो, तो जरा गौर करो, थीटा माइनस थीटा बाय 2, थीटा माइनस थीटा बाय 2, एलसीएम क्या आएगा 2, तो 2 थीटा माइनस थीटा, ये आपके पास क्या बचता है, थीटा बाय 2। इसका मतलब है इसको लिखा जा सकता है साइन थीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय, और इसको क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा बाय 2। तो आपको पता है साइन ओवर कॉस टेन होता है, एंगल सेम हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन, तो थीटा बाय 2। तो जरा गौर करो, यही आपकी राइट हैंड साइड है, कोई कंफ्यूजन। तो उम्मीद है आपको इसका फोर्थ पार्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंट था। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, जो है फिफ्थ पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास इसकी 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाई और 1 प्लस टेन थीटा इंटू टेन फाई, ये फाई ये भी एंगल को शो कर रहा है फिलहाल यहाँ पे, ठीक होगी बात। तो मैंने क्या कहा था, जब भी आपको टेन नज़र आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं कि साइन ओवर कॉस लिखने से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो आपने ले ली, तो ये रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास, इसको लिखते हैं 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, क्लियर होगी बात। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन फाई है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन फाई डिवाइडेड बाय कॉस फाई, कॉस फाई। ओके, सेम यही केस डिनोमिनेटर के साथ 1 प्लस टेन थीटा को साइन थीटा ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन फाई ओवर कॉस फाई, क्लियर। अब देखें यहाँ पे एलसीएम आएगा, क्लियर। अब इसके डिनोमिनेटर में ज़रा गौर करो, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके भी डिनोमिनेटर में 1 है। बहरहाल एलसीएम इसका क्या आएगा बेटा, ये जो न्यूमरेटर है, आपने न्यूमरेटर का अलग एलसीएम ले लेना, डिनोमिनेटर का अलग,
तो न्यूमरेटर के आपके पास एलसीएम जो आ जाएगा ना वो बन रहा है कॉस थीटा और कॉस फाई। तो इधर नहीं है, ये देखो इस वन के साथ नहीं है कॉस थीटा कॉस फाई, तो अगर नहीं होता तो ऊपर जाके क्या हो जाता है मल्टीप्लाई कॉस थीटा कॉस फाई, और आगे तो मौजूद है कॉस थीटा कॉस फाई, तो ये साइन थीटा और साइन फाई जो है ना एज इट इज आ गए। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम क्या आ गया कॉस थीटा और कॉस फाई। तो यहां पे जरा गौर करो कॉस थीटा कॉस फाई नहीं है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस फाई प्लस साइन थीटा और साइन फाई आ गया। क्लियर। कैंसल क्या क्या हो रहे हैं आपके पास, ये देखो कॉस थीटा कॉस फाई कंप्लीट कैंसल, ये कॉस थीटा कॉस फाई कंप्लीट कैंसल। ठीक है। अब ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज है, यहाँ पे क्या फार्मूला बन रहा है जरा गौर करें, कॉस अल्फा कॉस बीटा। चले मैं इसको नाम देता हूं आपके समझने के लिए अल्फा, इसको नाम दे देता हूं बीटा। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन ये बीटा आ गया। सेम केस नीचे इसी तरह, ये फर्ज करें अल्फा कॉस अल्फा, ये आपके पास बीटा माइनस ये अल्फा और ये आपके पास क्या आ गया बीटा। क्लियर। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा मतलब थीटा, सॉरी ये माइनस है ना तो क्या आ जाएगा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय, जरा डिनोमिनेटर पे गौर करो उसमें भी तो यही बन रहा है कॉस अल्फा कॉस फाई प्लस साइन अल्फा साइन फाई, और प्लस है तो आपको पता है कॉस का माइनस वाला फार्मूला बन जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा थीटा माइनस फाई। तो इसलिए मैंने कहा था कि आपको फार्मूले फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आपने मार्क कर लेना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा किसकी इक्वल है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है। अब इसको गौर से समझना, चलें इसको हमने कंसिडर कर दिया, इसको लेके हम सॉल्व करते हैं। अब कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा इन पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। कॉस अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। क्लियर होगी बात। इसी तरह साथ कॉस अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ उसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन ओके हो गया। अब जरा गौर करो यहां पे ना एक अलजेब्रा का फार्मूला बन रहा है, बड़ा बेसिक सा फार्मूला बन रहा है। अब वो क्या बन रहा है इधर देखना है, ए माइनस ये बी आ गया और ये ए प्लस और ये बी, तो आपको पता है ये किसकी इक्वल होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है। तो इसको क्या यूं लिखा जा सकता है ए का स्क्वायर, इधर ही मैं लिख लेता हूं इसको से ए का स्क्वायर, तो ये कुछ यूं बन जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये हमारे पास आ गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आपके पास कुछ यूं बनेगा साइन अल्फा और साइन बीटा का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन यहां तक। अब देखो ये ना दोनों का स्क्वायर है, मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा का स्क्वायर है, ऐसे ही है। तो क्या इसको यूं लिखा जा सकता है अलग अलग कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा, और यहां पे इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। क्लियर होगी बात। अब एक अगली लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, उसको आपने जहन में रखना है। अगर वो ट्रिक आपने समझ दी ना तो आपके लिए देखना ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब आप ना सिर्फ पहले इस पे गौर करो,
ठीक है, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये कोई रूल नहीं है, ताकि आपको पेपर में कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा पड़ा हुआ है। अब इधर कॉस स्क्वायर बीटा है, मतलब और साइन स्क्वायर बीटा है, सॉरी साइन स्क्वायर बीटा है, तो साइन स्क्वायर बीटा भी इधर पड़ा हुआ है। अभी आपने सिर्फ इसको देखना है, जिसको ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, अभी आपने सिर्फ इसको गौर से देखना है। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा था, मैंने टिक कर लिया, नीचे साइन स्क्वायर बीटा था, वो भी टिक कर लिया। अब ये दो वैल्यूज नहीं है, तो याद रख लो, जो वैल्यूज नहीं होंगी ना उनकी जगह पे फार्मूला पुट कर लेना। एक आइडेंटिटी आपको पढ़ाई थी, अब वो क्या थी आइडेंटिटी, फर्ज करो ये कॉस स्क्वायर बीटा, तो बीटा की शक्ल में मैं उसको लिखता हूं पहले, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। तो आपको कॉस स्क्वायर बीटा नहीं ना चाहिए, इसकी वैल्यू निकाल के पुट कर देनी है, कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये तो वर्किंग हो गई इसकी। अब अगले वाला क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए था, तो इसी आइडेंटिटी को अल्फा की शक्ल में लिखो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 है। आपको ये देखो साइन स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए, तो इसकी वैल्यू निकालो, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये जो वैल्यूज निकली है ना, ये वैल्यूज आपने पुट कर लेनी है, जो जो नहीं चाहिए आपको। कॉस स्क्वायर अल्फा चाहिए, तो कॉस स्क्वायर बीटा नहीं चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ओके, माइनस, अब साइन स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए, तो इसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, वो मैंने निकाल के दी है साइड पे आपको। तो ये ट्रिक समझ लग गई है, आपने उसको देख लेना, जो नहीं चाहिए होगी उसकी जगह पे फार्मूला पुट कर लेना है। ठीक हो गया, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करो, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, माइनस साइन स्क्वायर बीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर बीटा, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। कैंसल क्या क्या हो रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। क्लियर, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो जरा गौर करो, ये रिजल्ट आ चुका है कि नहीं आ चुका है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब आगे इसका एक और रिजल्ट भी प्रूव करना है आपने, ऐसे ही है, तो इसी को फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, फर्दर इट कैन बी रिटन एज, फर्दर it can be written as written as, अब क्या लिखा हुआ, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये कहां से आया, ये अभी फिर मैं मेंशन कर देता हूं, मैं चाहता हूं आपकी एक दफा अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। क्या लिखा हुआ है, इस लाइन को थोड़ा ना सीधा कर लेते हैं जरा, ये ले, देखिए आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1, ऐसे ही है। ये क्या लिखा हुआ, कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर अल्फा, ऐसे ही है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसी में से निकल सकती है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यही तो किया मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर लिया। सेम इसी तरह साइन स्क्वायर बीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। क्लियर, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी क्या बन जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। कैंसल क्या क्या हो रहा है, प्लस 1 माइनस 1, जो रिमेनिंग रिजल्ट आपके पास बच गया वो क्या है, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन, तो ये देखें आपने रिजल्ट प्रूव कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसके अंदर जो मैंने ट्रिक्स आपको समझाई होंगी वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 पे भी आपने निशान लगाना है शॉर्ट के लिए। क्वेश्चन 5 है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, राइट हैंड साइड पे आपको क्या चाहिए, राइट हैंड साइड पे आपको टेन अल्फा चाहिए। आसान सा सवाल है, सिर्फ ये है कि 3-4 फार्मूले इसमें लग जाने। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली, अब इसका जो रिजल्ट है ना वो क्या आना चाहिए, टेन अल्फा आना चाहिए, जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। ओके, अब साइन अल्फा प्लस बीटा,
सिंपल, आपको अगर फार्मूला याद है तो यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला पुट कर दें। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा। डिनोमिनेटर में कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, अब इसमें कैंसिल क्या क्या हो रहा है, अब देखें बेटा, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये कंप्लीट माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये कंप्लीट कैंसिल हो गया। उसके बाद माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और ये प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये कैंसिल हो गए। अब जो रिमेनिंग रिजल्ट है साइन अल्फा ये कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, सेम वैल्यूज हैं, तो आपको पता है सेम वैल्यूज ऐड हो रही हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा, तो इसको लिखा जा सकता है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो ये क्या आ जाएगा 2 कॉस अल्फा और कॉस बीटा। क्लियर, कैंसल इसमें अब क्या क्या हो रहा है 2 कैंसल और यहां पे कॉस बीटा क्या हो गया कैंसल, तो जो रिमेनिंग रिजल्ट आपके पास बचा है वो क्या है आपके पास साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा टेन अल्फा, तो यही तो आपने प्रूव करना था, यही है आपकी राइट हैंड साइड। तो यहीं पे हम आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इससे अगले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच बेटा।